बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर हाफिज़ ज़हीर हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम किरचॉफ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ टू लॉज होते हैं जिसमें केसीएल एंड केवीएल। सबसे पहले हम केसीएल को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और लास्ट में हम उसकी कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे। किरचॉफ लॉज, समटाइम इसको किरचॉफ लॉज भी बोलते हैं। ओहम्स लॉ जो है ये इतना सफिशेंट नहीं होता किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। अगर इसके साथ किरचॉफ टू लॉज जो हैं इसको अगर हम इसके साथ अटैच कर दें तो ये एक पावरफुल टूल बन जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉज, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल एंड केवीएल कहते हैं। फर्स्ट लॉ जिसको हम केसीएल कहते हैं is based on the law of conservation of charge। ये फर्स्ट लॉ जो है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, which requires that the algebraic sum of charges within a system cannot change। KCL state that the algebraic sum of currents entering a node is zero। मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको लिखेंगे summation n equals to 1 to n I of n equal to 0, where n is the number of branches connected to the node and in is the nth currents entering or leaving the node। For example, हमारे पास 3 करंट्स हैं और हमारे पास एक नोड है। नोड हम कहते हैं जहां पर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रांच 1 एंड 2 एंड 3 जो है वो लीव कर रही है। सो I1, I2 एंड I3। अगर हम इन सब का अलजेब्राइक सम लें तो इक्वल टू 0 होगा। By this law, current entering a node may be regarded as positive, while current leaving the node may be taken as negative or vice versa। किसी भी नोड की तरफ एंटर होने वाली करंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे और जो करंट लीव करेंगे किसी भी नोड से उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। जैसा कि हमारी इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर करंट I1, I3 एंड I4, I1, I3 एंड I4 करंट नोड की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए हम इनको पॉजिटिव लिखेंगे I1, I2 एंड I5। जबकि करंट I2 एंड I5 लीव कर रही हैं, इस वजह से हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। सो I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस इंटू माइनस I5 इक्वल टू 0। माइनस साइन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये करंट हमारी लीव कर रही है। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ केसीएल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जितनी करंट एंटर होंगी उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे और जो करंट नोड से बाहर जाएंगी उनको हम नेगेटिव लिखेंगे। सो उसमें प्लस और माइनस का काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फॉर्म को यूज़ करें। इसमें आपने क्या करना है, जितनी करंट आपकी एंटर होंगी उनको आपने इक्वल की एक साइड पे लिखेंगे और जितनी करंट आपकी लीव करेंगी उसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे लिखेंगे। सो सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द नोड। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें टोटल 5 करंट्स हैं जो एक नोड की तरफ जा रही हैं, कुछ करंट्स नोड से बाहर निकल रही हैं। I1, I3 एंड I4 ये करंट्स नोड की तरफ जा रही हैं, तो हमने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I4
I2 एंड I5 ये दो करंट्स हमारे पास हैं जो नोड से लीव कर रही हैं। इनको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लिख दिया, I2 प्लस I5। अगर हम इन सब का सम लें I1, I3 एंड I4 का, ये इक्वल होगा I2 प्लस I5। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फॉर्म को यूज़ करें, करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। अगर आप फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं जिसमें प्लस और माइनस यूज़ होता है, तो उसमें आपके पास चांसेस होंगे कि आप कहीं पर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन की मिस्टेक कर सकते हैं। आइए अब हम KCL की प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द अननोन करंट I0। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम I0 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नोड को। नोड वो पॉइंट होता है जहां पर 2 या मोर देन 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये हमारे पास हम नोड A है। सो एट नोड A करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। सबसे पहले आपने जो नोड सेलेक्ट करना है उस पर देखना है कि कितनी करंट एंटर हो रही है और कितनी करंट लीव कर रही हैं। तो आपने जितनी करंट एंटर हो रही हैं उनको एक साइड पे लिखें और इक्वल के बाद जो करंट लीव कर रही हैं उसको आप राइट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर्स प्लस 4 एम्पेयर्स करंट एंटर हो रही हैं और 10 एम्पेयर्स प्लस I0 करंट लीव कर रही हैं। सो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 प्लस I0। 4 प्लस 2 को अगर हम ऐड करें तो 6 एम्पेयर बन गया। सो 10 प्लस I0 और 6 में से 10 को माइनस करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -4 होगा। सो I0 इक्वल्स टू -4। यहाँ पर आप देख सकते हैं I0 की वैल्यूज -4 एम्पेयर आ रही है। -4 मीन्स ये हमारे पास जो I0 की वैल्यूज या जो करंट लीव कर रही है ये एक्चुअल में करंट लीव नहीं कर रही, ये करंट एंटर हो रही है। तो यही हम टेक्निक यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि करंट एंटरिंग अ नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग। फाइंड द अननोन करंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने सबसे पहले नोड को सिलेक्ट करना है। आइए हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अननोन करंट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम नोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको इस प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने नोड को सिलेक्ट किया, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। आपने इक्वेशंस को लिखने से पहले आपने नोड को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप नोड 1 को सिलेक्ट करते हैं तो आपने देखना है कि इस नोड की तरफ कितनी करंट एंटर हो रही है और इस नोड से कितनी करंट बाहर जा रही है। सेम आपने नोड 2 पर देखना है कितनी करंट एंटर हो रही है और कितनी करंट लीव कर रही है। नोड 3 एंड नोड 4 के ऊपर सेम प्रोसीजर को आप यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नोड 2। अगर आप इस नोड 2 पर देखें तो हमारे पास I2 लीव कर रही है, 7 एम्पेयर्स लीव कर रही है एंड I3 एम्पेयर्स हमारे पास 3 एम्पेयर्स है, ये लीव कर रही है। सो हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी करंट एंटर नहीं हो रही तो हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। 3 प्लस 7 प्लस I2 इक्वल टू 0। सो 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10। सो I2 इक्वल्स टू -10 एम्पेयर्स। सेम इसी तरीके से हम नोड 1 को सिलेक्ट करेंगे। ये जो आपके सामने नजर आ रही है हमने इसको नोड 1 का नाम दिया है। इस नोड 1 पर आप देखें तो हमारे पास 2 एम्पेयर्स करंट एंटर हो रही है, I1 भी एंटर हो रही है और I2 करंट लीव कर रही है। सो हम लिखेंगे I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 2। सो हमें I2 की वैल्यूज का पता है, I2 इक्वल्स टू -10। सो I1 इक्वल्स टू 12 एम्पेयर। सेम हम यूज करेंगे I4। हमारे पास नोड 4 पर हम देखते हैं इसमें हमारे पास 2 एम्पेयर्स करंट एंटर हो रही है, 4 एम्पेयर्स करंट लीव कर रही है एंड I4 करंट जो है वो भी लीव करती है। तो हम लिखेंगे I4 प्लस 4 एम्पेयर्स जो लीव कर रही है इन दोनों को एक साइड पे लिखेंगे और इक्वल्स टू 2 एम्पेयर्स। सो 2 प्लस I4 प्लस 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि i4 की वैल्यूज़ को फाइंड करना हो तो हम इस 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी i4 इक्वल्स टू -2 अम्पेयर। सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे नोड V3 के ऊपर। ये मेरे पास नोड 3 है। इस नोड पर आप देख सकते हैं कि i4 एंटर हो रहा है, i3 लीव कर रही है एंड 7 अम्पेयर्स करंट जो है वो इस नोड की तरफ आ रही है। तो हम लिखेंगे 7 प्लस i4 इक्वल्स टू i3। सो i3 इक्वल्स टू 7 माइनस 2, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है i4 इक्वल्स टू -2, तो हमने i4 की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास वैल्यूज़ i1, i2, i3 एंड i4 की वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। सो i1 इक्वल्स टू 12 अम्पेयर, i2 इक्वल्स टू -10, i3 इक्वल्स टू 5 अम्पेयर एंड i4 इक्वल्स टू -2 अम्पेयर। सो आपने किसी भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने नोड को सिलेक्ट करना है, और अगर आप नोड को सिलेक्ट कर लें तो उस पर आप करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो भी अननोन वैल्यूज़ होगी उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें से हम देखते हैं करंट को कि आई की वैल्यूज़ क्या निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 नोड हैं। एक यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नोड बन सकता है जहाँ पर 1 2 3 4 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हैं। एक हमारे पास ये नोड है जहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट नोड को। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि हम सबसे पहले मार्क करेंगे कि नोड ए कौन सा है और नोड बी कौन सा है। सो फर्स्ट हमारा नोड ए है और सेकंड हमारे पास नोड जो होगा वो बी होगा। एट नोड ए करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 अम्पेयर्स करंट एंटर हो रही है, 2 अम्पेयर्स लीव कर रही है एंड 3 अम्पेयर्स करंट हमारे पास लीव कर रही है। और Ix की वैल्यूज़ को यहाँ पर मार्क नहीं किया गया। हम सपोज करते हैं Ix की वैल्यूज़ को मार्क करते हैं कि ये करंट एंटर हो रहा है या करंट लीव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि Ix की जो वैल्यूज़ हैं वो लीव कर रही है, तो हमने इसको लीविंग में शो किया। सो 10 अम्पेयर करंट एंटर हो रही है, 2 + 3 + Ix जो है वो लीव कर रही है, तो हमने Ix की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड करना है। सो 10 अम्पेयर इक्वल्स 2 + 5, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 2 + 3 इक्वल्स टू 5 और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो Ix की वैल्यूज़ जो है वो 5 अम्पेयर आएगी। जिस तरीके से हमने नोड ए पर इक्वेशंस को लिखा, यहाँ से हमारे पास Ix की वैल्यूज़ आई। सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे एट नोड के ऊपर करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट एंटर कौन कौन से हो रहे हैं। तो हमने Ix की वैल्यूज़ को सपोज किया था कि ये करंट लीव कर रहा है नोड ए से, जबकि इसकी वैल्यूज़ +5 आई है। सो हमारी जो अजम्पशन थी वो करेक्ट हुई कि वाकई ही ये करंट लीव कर रहा है। सो नोड बी के ऊपर देख सकते हैं Ix एंटर हो रहा है, 9 अम्पेयर्स भी एंटर हो रहा है, 8 अम्पेयर भी करंट एंटर हो रहा है, 16 अम्पेयर करंट भी एंटर हो रहा है और I जो है ये लीव कर रही है। सो हम लिखेंगे 16 अम्पेयर प्लस 9 अम्पेयर प्लस 8 अम्पेयर प्लस 5 अम्पेयर इक्वल्स टू I। अगर हम सबको ऐड करें सो I इक्वल्स टू 38 अम्पेयर। Another example, find I1, I2 and I3। यहाँ से आपने I1, I2 and I3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये हमारे पास I1 की वैल्यूज़ हैं, I2 and I3। सबसे पहले आपने मार्क करना है नोड को। नोड वो पॉइंट जहाँ पर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। ये नोड ए, नोड बी एंड नोड सी। हमारे पास ये भी नोड हो सकता है, हम इसको भी नोड कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास नोड हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी नोड हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नोड बन सकते हैं।
क्योंकि हमने I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो वो देख रहे हैं हम कि हमारे पास नोड A में I1 अवेलेबल है, नोड B पर I2 एंड नोड C में I3 की अवेलेबल है, तो हम इनको नोड कंसीडर करेंगे। हम नोड बाकी नोड हमें लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आइए देखते हैं कि नोड A पर क्या इक्वेशंस बनती है। एट नोड A I1, तो यहाँ से करंट I1 एंटर हो रहे हैं और 2 करंट्स लीव कर रही हैं। 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, सो I1 इक्वल्स टू 14 अम्पेयर्स। एट नोड B, आप नोड B पे देख सकते हैं 12 अम्पेयर्स एंटर हो रही है, I2 प्लस 14 अम्पेयर लीव कर रही है, सो 12 इक्वल्स टू 14 अम्पेयर्स प्लस I2। तो यहाँ से अगर हमने I2 की वैल्यूज को फाइंड करना हो तो 12 माइनस 14 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा I2 इक्वल्स टू माइनस 2 अम्पेयर। सेम हम प्रोसीजर यूज करेंगे नोड C पर। ये हमारे पास नोड C है। इस नोड पर देखें 14 अम्पेयर्स हमारे पास करंट एंटर हो रही है और हमारे पास I3 और हमारे पास 4 अम्पेयर करंट लीव कर रही है, तो हम लिखेंगे 14 इक्वल्स टू I3 प्लस 4। So 14 equals to 4 ampere plus I3, so I3 equals to 10 amperes। तो हमारे पास वैल्यूज I1, I2, I3 की हमारे पास वैल्यूज आई है। I1 equals to 14 ampere, I2 equals to -2 and I3 equals to 10 ampere। कंक्लूजन, इसमें हम आपको बताएंगे इन शॉर्ट फॉर्म में KCL के बारे में। So KCL state that the algebraic sum of current entering a node is 0। जैसा कि आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी देखा कि अगर हम तमाम करंट्स को सम करते हैं तो वो इक्वल टू 0 होगा। मैथमेटिकली फॉर्म में हम n इक्वल्स टू 1 to n और i ऑफ n इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। A circuit cannot contain two different currents I1 and I2 in series unless I1 equals to I2, otherwise KCL will be violated। हम कभी भी I1 एंड I2 अगर वो डिफरेंट करंट्स होंगे उनको सीरीज में यूज नहीं कर सकते। सीरीज में तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यूज सेम होगी। आइए अब हम KVL के बारे में पढ़ते हैं। KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, state that the algebraic sum of all voltages around a closed loop is 0। मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको लिखेंगे समेशन m इक्वल्स टू 1 to m Vm equals to 0, where m is the number of voltages in the loop or number of the branches in a loop and Vm is the mth voltage। Kirchhoff's second law is based on the principle of conservation of charge। सबसे पहले हम इसमें सिंगल लूप सर्किट में हम KVL को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हम इसमें इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। सो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमने इस पॉइंट के ऊपर इसको सिलेक्ट किया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी रोटेशन को क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। दोनों फॉर्म में हमारा आंसर जो आएगा सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सो सपोज करते हैं कि हमने इसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया बॉटम से। तो सबसे पहले आपने देखना है कि साइन कौन सा यूज़ होता है। हमारे पास जो वोल्टेज है उसका फर्स्ट साइन क्या है, हम उसको लिखेंगे। सपोज करते हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने देखा तो हमारे पास V1 वोल्टेज का नेगेटिव साइन है, तो हम लिखेंगे माइनस V1। इसके बाद V2 का प्लस साइन है, लिखेंगे प्लस V2। इसके बाद प्लस V3, देन माइनस V4। अब जब यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले आपके पास माइनस का साइन है, तो हम लिखेंगे माइनस V4 और V5 का प्लस साइन पहले है, प्लस V5 इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव साइड पे हम जो पॉजिटिव हमारे पास वोल्टेज होंगे उनको हम एक साइड पे लिखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास V2 प्लस V3 प्लस V5
इक्वल्स टू V1 प्लस V4। इस तरीके से हम इक्वेशंस को राइट करते हैं। सो माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5 इक्वल टू 0, V2 प्लस V3 प्लस V5 इक्वल टू V1 प्लस V4। सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस। तो जब हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज आपस में कनेक्ट हो इन सीरीज में, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेजेस हैं V1, V2 एंड V3। तो अगर हमने इनको आपस में सम अप करने के बाद इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज लिखें तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस, ये हमारे पास, हम यहाँ पर इसके लूप को स्टार्ट करेंगे। ये वाला हमारे पास लूप है। सपोज करते हैं कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या लूप है, माइनस, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करते हैं हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज लेते हैं इस रोटेशन को, ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। माइनस, ये मेरे पास जो वोल्टेज है VAB, ये प्लस एंड माइनस VAB, माइनस VAB, इसके बाद हमारे पास साइन है प्लस का, प्लस V1 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने VAB की वैल्यूज फाइंड करनी है, लिख सकते हैं VAB इक्वल्स टू V1 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सीरीज में अगर वोल्टेज कनेक्टेड हो तो हम उसका इक्विवेलेंट जो है वो लिख सकते हैं। आइए अब हम KVL की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इन इक्वेशंस को राइट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसी एक पॉइंट से। सपोज करते हैं हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो हम लिखेंगे -30 प्लस V1 इक्वल टू 0, -30 प्लस V इक्वल्स टू 0, सो V इक्वल्स टू 30। सेकेंड सर्किट इक्वेशंस को लिखने के लिए फिर हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सपोज कि हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके साथ हमने क्लॉकवाइज रोटेशन को भी सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम करेंगे -20 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। थर्ड सर्किट में भी सेम हम रोटेशन को यूज़ करेंगे इन क्लॉक फॉर्म में, क्लॉकवाइज हम इसको रोटेशन को लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे -10 प्लस V1 -8 माइनस V2 इक्वल टू 0। ऑब्टेन V1 एंड V2। हिंट है इसके लिए, सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0। इट इज़ प्रेफरेबल टू सेलेक्ट ओनली दोज लूप दैट कंटेन ओनली वन अननोन। चलिए आइए अब हम सीखते हैं कि हम कैसे अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लूप को सिलेक्ट करेंगे। सो लूप 1, ये हमने लूप 1 कंसीडर किया और ये हमने लूप 2 कंसीडर किया। दोनों हमने क्लॉकवाइज लूप को सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं होता कि हम एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लें। तो सबसे पहले हम लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1 में हम स्टार्ट किसी एक पॉइंट से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, -V1 इसके बाद प्लस 1 वोल्ट 1, इसके बाद हमारी 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो V1 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ओके, एंड लूप 2 के ऊपर हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर हमारा वहाँ पर यूज़ होगा लूप 2 पर। ये बस लूप 2 है। अब इस पे देख सकते हैं हम इस पॉइंट से सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, -5, इसके बाद हम ऐसे चलते जाएंगे। चलने के बाद हमारी बारी आएगी 2 की, प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 प्लस V2 इक्वल टू 0।
सो V2 इक्वल्स टू -5 प्लस 2 इक्वल्स टू -3। जब इस -3 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 वोल्ट। सो V1 इक्वल्स टू 6 वोल्ट एंड V2 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। और अगर हम इसको प्रूफ करें अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल टू 0, सो हम देख सकते हैं लूप 1 में V1 की वैल्यूज थी हमारे पास 6 वोल्ट। सो 6 प्लस -6 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो -6 प्लस 1 प्लस 5, तो अगर हम इसको सम करेंगे तो -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो लूप 1 में 0 इक्वल टू 0। सेम हम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं इन लूप 2 में। -5 प्लस 2 -5 प्लस 2 प्लस V2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 इक्वल टू 0। सो -5 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल टू 0। सो 5 - 5 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से आपने देख लिया सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज पाथ और लूप इज 0। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने Vx एंड V0 की वैल्यूज को फाइंड करना है। अप्लाइंग KVL वी कैन राइट, हम इसमें जैसा कि आपने पहले इक्वेशंस को देखा था कि हमने बॉटम से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे पास -35 हमारे पास माइनस साइन आया तो हम लिखा -35 प्लस Vx प्लस 2Vx माइनस V0 इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास Vx नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये वोल्टेज डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये Vx के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्रॉम ओहम्स लॉ वी कैन राइट Vx, इसकी जो वैल्यूज है Vx बाय ओहम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, इसमें से सीरीज में से सिंगल करंट ही फ्लो करता है। सो I को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें सो V इक्वल्स टू IR, R की वैल्यूज हमारे पास 10 है, सो Vx इक्वल्स टू 10I एंड V0 इक्वल्स टू 5I। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशंस 1, अगर हम इनकी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशंस में पुट करेंगे सो Vx 10I, तो यहाँ भी हम 10I पुट करेंगे, यहाँ भी हम इसको 10I पुट करेंगे। तो अगर आप इनको दोनों को सिंप्लीफाई कर लें Vx प्लस 2Vx इक्वल्स टू 3Vx, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3Vx। तो इन 3Vx की जगह पे हम 10I की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे एंड माइनस V0 की जगह पर इस V0 की वैल्यूज को -5I को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन, क्योंकि जब करंट एंटर हो रहा है तो करंट के सामने आपका जो साइन नज़र आ रहा है वो माइनस का है। सो V0 इक्वल्स टू -5I, इस -5 को आपने यहाँ पर पुट करना है। जब हम -5 पुट करेंगे सो -35 प्लस 10I प्लस 20I प्लस 5I इक्वल्स टू 0। So -35 plus 35I equals to 0. So 35I equals to 35 and I equals to 1 amperes. So इस 1 amperes को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे so Vx equals to 10 volt and V0 equals to -5 volt. Conclusions. Kirchhoff voltage law state that the algebraic sum of all voltages around a closed path is 0. मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको समीशन m इक्वल्स टू 1 to m Vm इक्वल्स टू 0. Kirchhoff's second law is based on the principle of conservation of energy. To avoid violating KVL, a circuit cannot contain two different voltage V1 and V2 in parallel unless V1 equals to V2. हम कभी भी डिफरेंट वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते।
अनटिल जब तक V1 की वैल्यूज V2 के इक्वल ना हो। इस स्लाइड में आप KCL एंड KVL का आपस में कंपैरिजन देखेंगे। इन KCL द algebraic sum of currents entering a node is 0. In KVL, Kirchhoff voltage law state that the algebraic sum of all voltages around a closed path is 0. मैथमेटिकली फॉर्म में हम KCL को समेशन n इक्वल्स टू 1 to n I of n इक्वल टू 0 और KVL को हम मैथमेटिकली फॉर्म में m इक्वल्स टू 1 to m v of m इक्वल टू 0 लिखेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको हम KCL बोलते हैं इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि KVL किस पर बेस करेगा? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू अवॉइड वायलेटिंग KCL, a circuit cannot contain two different currents I1 and I2 in series. सीरीज में टू डिफरेंट करंट यूज नहीं हो सकते, अदरवाइज KCL की वायलेशन होगी। अनलेस I1 इक्वल्स टू I2, अगर I1 एंड I2 की वैल्यू सेम होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट करंट्स होंगे तो ये KCL की वायलेशन होगी। इन KVL, to avoid violating KVL, a circuit cannot contain two different voltages V1 and V2 in parallel. मीन्स हम पैरेलल में टू डिफरेंट वोल्टेज को यूज नहीं कर सकते अनलेस V1 इक्वल्स टू V2, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।